फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीबीटी की, यानी कि डीबीटी का आधार लिंक स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, डीबीटी का आधार लिंक स्टेटस चेक करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीबीटी क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं कि डीबीटी क्या है। दोस्तों, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, यानी कि भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट सीधे हितग्राहियों के खाते में, यानी कि जो भी उन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेनिफिशियरी को बेनिफिट दे रही है वो किसी और माध्यम में न जाकर डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी की सारी डीबीटी के माध्यम से ही चल रही हैं, यानी कि आपका अगर डीबीटी है तो ही बेनिफिशियरी को उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। दोस्तों, आज के समय में 70 से भी अधिक योजनाएं डीबीटी के माध्यम से चल रही हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर योजनाएं हैं जिनके मैं आपको नाम गिना सकता हूं। सबसे पहला है कि पीएम किसान योजना है, जिसमें किसान को सम्मान निधि दी जाती है। दूसरा है एलपीजी की सब्सिडी। तीसरा स्कॉलरशिप, खाद और बीज पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो भी डीबीटी के माध्यम से आती है। महिलाओं, गर्भस्थ महिलाओं और उनके शिशुओं को दिए जाने वाला लाभ वो भी डीबीटी के माध्यम से ही आता है। वृद्धा जो पेंशन योजना है वो भी उनको डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। और आयुष्मान भारत जो योजना, जो बहुत पॉपुलर योजना है, वो भी डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। और बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो किताबें और उनकी स्कूल ड्रेस के लिए जो बेनिफिट दिया जाता है वो भी डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, तो सारी योजनाएं लगभग डीबीटी के माध्यम से ही चल रही हैं। और दोस्तों, अगर हम ये देखें कि स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने भी डीबीटी के माध्यम से ही योजनाओं का बेनिफिट लोगों को दे रही है। अगर हम एक एग्जांपल लें स्टेट वाइज, तो एमपी की हम बात करें तो यहाँ पर लाडली बहना योजना जो बहुत फेमस योजना है, इसमें भी डीबीटी के माध्यम से ही हितग्राहियों को पैसा दिया जा रहा है। और हम दूसरी योजना की बात करें लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है। कि जो सारी योजनाएं हैं वो डीबीटी के माध्यम से ही क्रियान्वित हो रही हैं। तो देखा दोस्तों आपने डीबीटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी योजनाओं को रन करने में। बहुत से राज्यों की सैकड़ों योजनाएं डीबीटी के माध्यम से चल रही हैं। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि डीबीटी के बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन अगर इसको अपने खाते से इनेबल कराना है तो वो कैसे किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने खाते में डीबीटी के लिए इनेबल कराना है तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म भरकर, डीबीटी का फॉर्म भरकर अपनी जो बैंक है वहाँ पे सबमिट करना होता है। आपने एक बार सबमिट कर दिया और अगर बैंक ने आपका डीबीटी लिंक कर दिया है तो उसके बाद आपको डीबीटी की सारे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, आप ये जो फॉर्म भर के देते हैं इसके माध्यम से बैंक आपके अकाउंट को डीबीटी के लिए आधार से लिंक कर देता है। जैसे ही वो आपको डीबीटी के लिए आधार से लिंक कर देता है और उसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप डीबीटी के लिए एक्टिव हो जाते हैं और आपका खाता डीबीटी के लिए सुचारू रूप से चलने लगता है। और आपको जो बेनिफिट्स हैं डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो लाडली बहना का हो या एलपीजी की सब्सिडी हो, उसके लिए आपकी डीबीटी या पीएम किसान सम्मान निधि हो, उसके लिए आपका जो खाता है डीबीटी के लिए एक्टिव हो जाता है। आपको दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो डीबीटी है वो केवल एक ही खाते में लिंक होती है। चाहे आपके बहुत से मल्टीपल खाते हैं वो उसमें डीबीटी नहीं हो सकती, केवल एक ही खाता है। जितने भी आपके खाते हों केवल एक ही खाते में आपकी डीबीटी लिंक होती है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि किस तरीके से डीबीटी काम करती है और डीबीटी से किस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की कि आप डीबीटी से आधार का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में डीबीटी है या नहीं, आपका आधार जो है वो डीबीटी से लिंक है कि नहीं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और हम वहां पर देखेंगे कि हम किस तरीके से घर बैठे मोबाइल के माध्यम से अपने डीबीटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमें बार बार अपने बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल टाइम निकाल कर जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। कोई दिक्कत आ रही है अगर डीबीटी के लिए तो वो आप घर में बैठकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आधार है वो किस बैंक से डीबीटी के लिए लिंक है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, हमें एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है तो हम गूगल पे जाके एनपीसीआई लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एनपीसीआई की वेबसाइट खुल जाती है। जैसे एनपीसीआई की वेबसाइट खुलती है तो हम यहाँ पे कंज्यूमर ऑप्शन में जाएंगे। हम कंज्यूमर ऑप्शन पे गए, उसके बाद हमें बेस आधार सीडिंग इनेबल यहाँ पर जाना है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। अब हमें यहाँ पर आधार मैप स्टेटस पे जाना है दोस्तों। वहाँ पे गए तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर जैसे हम इंटर करते हैं उसके बाद हमें ये नीचे थोड़ा सा कैप्चा का ऑप्शन आएगा, हमें यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है दोस्तों।
कैप्चा कोड डालने के बाद हमें चेक स्टेटस के ऑप्शन पे जाना है। जैसे हम चेक स्टेटस ऑप्शन क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें OTP आधार की तरफ से आता है, वो OTP हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे हम आधार OTP इंटर करते हैं दोस्तों और कंफर्म करते हैं, तो हमें ये आधार की स्थिति देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने आधार नंबर दिखाई दे रहा है, मैपिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है, बैंक का नेम दिखा दे रहा है कि हमारा इनेबल है यहाँ पर और किस बैंक से जुड़ा हुआ है, कब लास्ट अपडेट हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा आधार किस बैंक में जुड़ा हुआ है, DBT वहाँ पर इनेबल है या नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान था ये देखना कि मेरा जो आधार है वो DBT के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है या नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगर मैं कोई भी एक नया वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।